हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। यदि आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को दबाते हैं तो मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और मैं आपके एक दिवसीय परीक्षा के लिए सहायक बन सकूंगा। जैसा कि जानते हैं, आपके अपने YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर सप्ताह के 2 दिन सोमवार और मंगलवार के दिन आप लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता है। बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन भारतीय संविधान पढ़ाया जाता है। शुक्रवार और शनिवार के दिन आप लोगों को भारत का भूगोल पढ़ाया जाता है। प्यारे मित्र, आज हम लोग भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, मूल अधिकार। किस पे बात करने जा रहे हैं प्यारे मित्र? मूल अधिकार पर। हाँ, उसी मूल अधिकार पर जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आत्मा कहा है। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 3 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। प्यारे मित्र, आत्मा को लेकर के कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठाकुर भार्गवनाथ ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा है। भाग 3 को आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भाग 3 और भाग 4 को सम्मिलित रूप से ग्रेनविल ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़ने जा रहे हैं। भाग 3 में हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे। प्यारे मित्र, क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार कितने प्रकार की है प्यारे मित्र? तो मूल अधिकार जो है हम लोगों को कितने प्रकार का है प्यारे मित्र? वह आपका 6 प्रकार का है प्यारे मित्र। देखिएगा, तो जैसे मैंने नागरिकता में बताया था, नागरिकता में आपका 5 वर्ड है। तो 5 में आपका क्या हो जाता है? 5 प्रकार से नागरिकता होती है। जैसे कि मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ स्क्रीन पे आप लोगों को। जैसे नागरिकता देखिएगा, नागरिकता में कितने अक्षर हैं? 5 प्रकार का है। देखिएगा प्यारे मित्र, 1 2 3 4 5। तो 5 प्रकार का है, तो नागरिकता भी 5 प्रकार की आपको मिलेगी। वैसे ही अधिकार की प्यारे मित्र बात करें, मूल अधिकार में 6 है, 6 अक्षर है। तो आपके फंडामेंटल राइट आपके कितने हैं प्यारे मित्र? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं प्यारे मित्र। फंडामेंटल राइट आपके कितने हैं? 6। आप याद रखेंगे। अब एक चीज़ है, देखिए, जो आपका मूल अधिकार है वह भारतीय संविधान के अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? माने भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है प्यारे मित्र। कहाँ से लिया गया है बेटा? अमेरिका से। प्यारे मित्र, जब हमने भारतीय संविधान की स्रोत पढ़ाई थी, आप अपना अभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाके प्ले स्टोर में देख लीजिएगा भारतीय संविधान के स्रोत। तो वहाँ मैंने एक देश अमेरिका को पढ़ाया था। किसको पढ़ाया था? अमेरिका को। प्यारे मित्र, जब मैंने अमेरिका पढ़ाया था तो वहाँ मैंने पढ़ाया था अमेरिका से क्या लिया गया है और ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो आज उसी चीज़ों पर हम लोग एक बार दोबारा चर्चा करते हैं। आज से हो जाता है अधिकार, अर्थात भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है प्यारे मित्र। महाभियोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पद का नहीं प्यारे मित्र, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पद नहीं है, उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद है। कैसे याद रखेंगे प्यारे मित्र? काल, अर्थात वित्तीय आपातकाल जो है प्यारे मित्र, वहाँ का आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। प्यारे मित्र, आपको ज्ञात हो गया होगा जो फंडामेंटल राइट है अर्थात मूल अधिकार है वह कहाँ से लिया गया है प्यारे मित्र? वह आपके अमेरिका से लिया है, जिसको
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का एक मूल माने एक पवित्र दस्तावेज है। क्या है? पवित्र दस्तावेज है। प्यारे मित्र, यहाँ मैंने लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको आत्मा कहा है। जो भाग 3 है, भाग 3 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आत्मा कहा है। भाग 3 को और भाग 4 को सम्मिलित रूप से ग्रेनहिल ने कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। प्रस्तावना को ठाकुर भार्गवनाथ ने कहा है। प्यारे मित्र याद रखेंगे। आइए प्यारे मित्र, हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जो हमारी मूल अधिकार है, मूल अधिकार कितने प्रकार की है? 6 प्रकार का मैंने बताया बेटा। पहली अधिकार आपके है समता समानता का अधिकार। समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। प्यारे मित्र याद रखना, जो मूल अधिकार हमारा है वह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। कितना है प्यारे मित्र? 12 से लेकर के 35 तक। प्यारे मित्र, तो अनुच्छेद 13 और 11 अनुच्छेद 12 और 13 की बात करें तो उसमें अधिकार की ही वर्णन की गई है। अब जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 है वो समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार प्यारे मित्र बात करें 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार की बात करें 23-24 है प्यारे मित्र। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो 29-30 है। संवैधानिक उपचार को अधिकार की बात करें तो प्यारे मित्र आपका कहाँ से है? अनुच्छेद 32 है जी। वही अनुच्छेद 32 जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। प्यारे मित्र, आइए हम आपको एक एक कर करके आपके समस्त अधिकारों को अध्ययन कराते हैं। प्यारे मित्र, जैसे आपका अधिकार की बात करें, पहले आपकी अधिकार हो जाता है समानता का अधिकार। किसका प्यारे मित्र? समानता का अधिकार। अब प्यारे मित्र, समानता को अगर हम लोग बात करें तो समानता से ही अगर याद हो जाए तो नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साथ हो जाता है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून। समानता का मतलब होता है समान कानून। समान कानून ही आपकी क्या कहलाती है? दर्शाती है, समानता की को ही दर्शाती है। तो एक समान सभी व्यक्तियों के लिए कानून क्या कहलाता है? आपकी समानता की बात करती है प्यारे मित्र। ठीक है प्यारे मित्र, अनुच्छेद 14 में एक सभी व्यक्तियों के लिए समता समानता की बात की गई है। अर्थात प्यारे मित्र अगर बात करें हम लोग तो एक व्यक्ति माने सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे कानून, चाहे व्यक्ति गरीब हो चाहे व्यक्ति अमीर हो, उस व्यक्ति के लिए सभी व्यक्ति के लिए सभी, चाहे कोई व्यक्ति माने कि कोई भी चाहे राष्ट्रपति, उस व्यक्ति के लिए भी समान प्रकार का ही कानून लगेगा। अगला आपकी अक्षर है प्यारे मित्र माँ। क्या है प्यारे मित्र? माँ। माँ से याद रखेंगे मतभेद या भेदभाव। अनुच्छेद 15 है प्यारे मित्र। अनुच्छेद 15 की बात करें प्यारे मित्र, वह आपका जो आपका अनुच्छेद 15 है वह आपके धर्म, जाति, नस्ल, वंश के भेदभाव को क्या करती है? विरोध करती है प्यारे मित्र। अर्थात किसी भी व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर। अनुच्छेद 15 में है प्यारे मित्र। अगला अक्षर हमको दिख रहा है प्यारे मित्र ना। ना से हो जाता है नियोजन। क्या हो जाता है प्यारे मित्र? नियोजन, अर्थात लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में है प्यारे मित्र। ता से हो जाता है प्यारे मित्र अस्पृश्यता। क्या हो जाता है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। क्या है बेटा? छुआछूत। अनुच्छेद 17 है। कई बार आपसे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बन जाता है प्यारे मित्र अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 और 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया प्यारे मित्र। क्योंकि अस्पृश्यता की बात करें तो अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है, और सभी व्यक्तियों की कानून की बात करें तो सभी व्यक्तियों के कानून समान के लिए होगी, तो आपका अनुच्छेद 14 होगा। आ से हो जाता है अंत, उपाधि का अंत। प्यारे मित्र, उपाधियों की अंत की बात करें तो उपाधि कोई अंत की बात करें तो अनुच्छेद 18 में है। किसमें प्यारे मित्र? अनुच्छेद 18 में है प्यारे मित्रों। अब एक बार मैं इसको फिर से रिवीजन मार दे रहा हूं प्यारे मित्र, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, 14 से लेकर के 18 की प्यारे मित्र अगर हम लोग बात करें तो क्या है? समानता। क्या है प्यारे मित्र? समानता। तो प्यारे मित्र स से हो जाता है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून, चाहे व्यक्ति गरीब हो चाहे व्यक्ति अमीर हो, उस सभी व्यक्तियों के लिए एक ही जैसा कानून लगेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। चाहे व्यक्ति
आपका, जैसे कोई भी व्यक्ति हो मर्डर किया है तो जो अमीर व्यक्तियों के लिए सज़ा होगी वही गरीब व्यक्तियों के लिए भी सज़ा होगी। चाहे छोटा व्यक्ति, चाहे छोटा बच्चा कोई अपराध करे, चाहे बड़ा बच्चा अपराध करता है तो उसके लिए भी समान कानून की बात की गई है, लेकिन उसकी उम्र को दर्जा देते हुए थोड़ी सी वरीयता दी जाती है प्यारे मित्र। अगली आपकी म है मतभेद, अर्थात भेदभाव, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए प्यारे मित्र। न से हो जाता है नियोजन, अर्थात लोक नियोजन। प्यारे मित्र लोक नियोजन की बात करें तो लोक नियोजन की अगर प्यारे मित्र हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका 16 हो जाता है। अस्पष्टता की बात करें तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाता है प्यारे मित्र, 17 हो जाता है। उपाधि की अंत की बात करते हैं, उपाधियों की अंत की बात करते हैं तो प्यारे मित्र आपका क्या हो जाता है, अनुच्छेद 18 हो जाता है। प्यारे मित्र आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 याद हो गया होगा, हमको उम्मीद है। मेरे साथ रिवीजन भी आप लोगों ने कर लिया। आइए दूसरे अधिकार की बात करते हैं हम लोग, स्वतंत्रता की अधिकार। किसकी प्यारे मित्र, स्वतंत्रता की अधिकार। स्वतंत्रता की अधिकार की अगर हम लोग प्यारे मित्र बात करें, स्वतंत्रता की अधिकार में प्यारे मित्र बात करते हैं, देखिएगा स्वतंत्रता की देखिएगा स्वतंत्रता कितने प्रकार की आपकी होती है प्यारे मित्र। स्वतंत्रता आपकी जो होती है प्यारे मित्र, पहले तो जान लीजिए स्वतंत्रता आपकी जो होती है वह है आपकी जब स्वतंत्रता, जब कॉन्स्टिट्यूशन लगा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लगा था प्यारे मित्र, उस समय जो है आपको जो है स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है अनुच्छेद 19 प्यारे मित्र। क्या है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का मतलब आपका प्यारे मित्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 19। आपका जो है क्या दिखाता है, अनुच्छेद 19 आपको देता है बोलने की आज़ादी। क्या देता है, बोलने की आज़ादी। अर्थात बोलने की आज़ादी की प्यारे मित्र अगर हम लोग बात करें तो आपका जो है बोलने की आज़ादी की बात क्या करते हैं प्यारे मित्र, तो आपको जो है पहले जब हमको स्वतंत्रता की बात करते हैं प्यारे मित्र, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमको 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिली थी। बाद में 44वां संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा प्यारे मित्र, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, जब भारतीय संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन हुआ प्यारे मित्र, उसमें जो है एक अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा करके प्यारे मित्र उन्होंने जो है उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। क्या दे दिया, कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। तो प्यारे मित्र ये चीज़ आप याद रखेंगे, स्वतंत्रता हमको कितने प्रकार की है, 7 प्रकार का था जब संविधान बना था प्यारे मित्र। अब कितने प्रकार का हो गया प्यारे मित्र, 6 प्रकार का हो गया। तो 6 को हम याद करा दिला देते हैं प्यारे मित्र। ए आपका हो जाता है ए, पहली है ए, बोलने की स्वतंत्रता अर्थात अभिव्यक्ति। आ से हो जाता है ए से हो जाता है ए, तो ए से ही हो जाता है अभिव्यक्ति। प्यारे मित्र क्या हो जाता है, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की प्यारे मित्र बात करें तो अभिव्यक्ति का मतलब मीनिंग होता है बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी के साथ साथ प्यारे मित्र इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता है, प्रेस की भी स्वतंत्रता है। एक दो चीज इसमें और भी इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र, एक आरटीआई है, एक आपका है झंडा। जिस समय संशोधन आपका 2004 और 2005 में जो देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे प्यारे मित्र, तो उनके शासनकाल में 2 चीजें जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया, प्रेस जोड़ा गया, तो 2005 में जोड़ा गया, और झंडे की जोड़ी गई कि सभी व्यक्ति अपने अपने घरों पर झंडा फहरा सकते हैं। सभी व्यक्ति को झंडा फहराने की अनुमति मिली 2004 में। कब मिला, 2004 में प्यारे मित्र। आइए प्यारे मित्र बा से बात करें, बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता। बा से हो जाता है बा मतलब बी से हो जाता है बा, अर्थात आपका हो गया बिना शस्त्र को सभा करने की स्वतंत्रता। तो बिना शस्त्र मतलब बिना हथियार का जो है आपको सभा करने की स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं प्यारे मित्र, तो आपका अनुच्छेद 19 का बी हो जाता है। क्या हो जाता है, 19 का बी हो जाता है प्यारे मित्र। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र सी का मतलब हो जाता है संघ। सी का मतलब क्या हो जाता है प्यारे मित्र, संघ बनाने की स्वतंत्रता हमारे पास। सी से संघ हो जाता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता आपकी क्या हो जाती है प्यारे मित्र, अनुच्छेद 19 की सी में है। क्या है, 19 के सी में है। डी की अगर बात करें प्यारे मित्र, ड से डी माने द हो जाता है, डी से द हो जाता है, तो देश विदेश जाने की स्वतंत्रता।
तो प्यारे मित्र देश विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद आपका 19 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ई की बात करें प्यारे मित्र तो निवेश, तो आप जो है भारत के किसी भी देश में आप निवास कर सकते हैं प्यारे मित्र। तो निवास की अगर बात करें तो निवास तो अनुच्छेद आपकी 19 के ई में है। और जी की बात करें जीविकोपार्जन, अर्थात प्यारे मित्र बात करते हैं जीविकोपार्जन अर्थात भरण पोषण के लिए आप भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में आप जो है निवास कर सकते हैं। तो आप भारत के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 आपको यह अधिकार देती, अनुच्छेद 19 का जी अधिकार आपको देती है प्यारे मित्र। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद अनुच्छेद 19 से लेकर के 23 आप लोगों को रटा देते हैं प्यारे मित्र। आइए एक बार क्या बताया 19 का बी। 19 का बी आपको क्या देती है प्यारे मित्र? बोलने की स्वतंत्रता। तो आपकी स्वतंत्रता में प्यारे मित्र जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय प्यारे मित्र कितना था? उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में आपको स्वतंत्रता की बात करते हैं तो प्यारे मित्र 7 प्रकार का था। वर्तमान में क्या हो गया प्यारे मित्र? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का प्यारे मित्र। अब प्यारे मित्र यहां से एक चीज याद ध्यान देना, अब यहां देखिएगा नाम पे हमेशा मैंने सब ट्रिक को दिया है, तो इसको भी ए का मतलब हो जाता है, आ का ए होता है प्यारे मित्र। आ का क्या होता है अंग्रेजी में? ए। तो आजादी बोलने की, अभिव्यक्ति की, किसकी प्यारे मित्र? अभिव्यक्ति की प्यारे मित्र, यह आप भूलिएगा मत। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की आजादी प्यारे मित्र। किसकी? बोलने की आजादी। तो प्यारे मित्र अब यहां से बी क्या याद रखना है? बी प्यारे मित्र बी की अगर हम लोग बात करें, बिने शस्त्र, मतलब शस्त्र का मतलब होता है हथियार। बिने शस्त्र के, बिने शस्त्र बिने हथियार को आप कहीं भी माने कहीं भी आप जो है सभा कर सकते हैं, बातचीत लोगों के साथ कर सकते हैं। और आपको जो सी का मतलब हो जाता है संघ, जो है आपको संघ बनाने की अनुमति भी आपको अनुच्छेद 19 का सी देती है। और डी की बात करें तो डी का द हो जाता है देश विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी आपको अनुच्छेद 19 की डी देती है प्यारे मित्र। ई की बात करें, ई जो आपको निवेश की स्वतंत्रता देती है, आप आप भारत के किसी भी कोने में रह करके आप निवेश कर सकते हैं। हमारे मन कहे मैं यूपी में रहूं, मेरा मन कहे बिहार चला जाऊं, मेरा मन कहे उत्तर माने कि गुजरात चला जाऊं, हरियाणा चला जाऊं, एमपी चला जाऊं, मेरा अर्थात मेरा कहीं भी अगर मन करेगा मैं वहां जा सकता हूं। और आपका जी का मतलब हो जाता है जीविकोपार्जन प्यारे मित्र। जीविकोपार्जन के लिए आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं प्यारे मित्र।